अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंटरकनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज का, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स दो या दो से ज़्यादा अगर हम कंबाइन कर दें मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स के साथ, तो वो हम कहेंगे कि जो अब सिस्टम डेवलप होता है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। The components that forms the multiprocessors are CPUs, input-output devices, and memory units that may be partitioned into a number of separate modules. यानी मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स जो हैं उनको बनाने के लिए हमें बेसिकली तीन कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं। एक आपका सीपीयू, दूसरा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसको जो है हम मेमोरी यूनिट को पार्टीशन कर सकते हैं सेपरेट मॉड्यूल्स के अंदर, और हर कंपोनेंट जो है, जो हर एक सीपीयू है उसके साथ हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। मल्टीप्रोसेसर्स की क्लासिफिकेशन जो दो क्लासेज हैं, एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती है और दूसरी मल्टीपल डाटा स्ट्रीम होती है। तो बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये मल्टी प्रोसेसर का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सीपीयू जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि हम मल्टी प्रोसेसर्स को चूज़ क्यों करते हैं। अ सिंगल सीपीयू कैन ओनली गो सो फास्ट, यूज मोर देन वन सीपीयू टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर आप सिंगल सीपीयू यूज़ कर रहे हो तो आपको मतलब फास्टली काम तो करना पड़ता है, लेकिन अगर आप दो से ज़्यादा सीपीयूज को यूज़ कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा मल्टीपल यूज़र्स होते हैं इसमें, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन जो है वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करती है, रिस्पॉन्सिवनेस और थ्रूपुट जो है वो ज़्यादा होती है, और आपके सीपीयूज जो है वो हार्डवेयर के दरमियान शेयर हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। अब ये है कि आपका मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर के दरमियान डिफरेंस, कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है वो सिंपली कंप्यूटर होता है दैट हैज़ मोर देन वन सीपीयू, यानी एक सीपीयू नहीं होता उस कंप्यूटर के अंदर, एक से ज़्यादा सीपीयूज होते हैं उसके मदरबोर्ड पे, यानी प्रोसेसर्स जो है उसके ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम उसको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम है और उसमें हमने दो या दो से ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स इंटीग्रेट करानी है, तो ये आपका ऐसा सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसर है। लेकिन मल्टी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या होता है, मेड अप ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स, वो डिफरेंट कंप्यूटर से मिलके बनता है। द टर्म जनरली रेफर्स टू एन आर्किटेक्चर इन विच ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी रादर देन मल्टीपल प्रोसेसर्स विद ए शेयर्ड मेमोरी। मल्टी प्रोसेसर्स जो थे इसमें तो हमने मेमोरी को शेयर किया था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर किया था, लेकिन मल्टी कंप्यूटर जो होता है उसमें सिंपल ये होता है कि हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कंबाइन कराना है। हर कंप्यूटर की अपनी अपनी मेमोरी है, हर कंप्यूटर अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, हर कंप्यूटर जो है उसका आर्किटेक्चर हमने सिर्फ एक ऐसा दिया हुआ है कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पे वर्क करे, लेकिन उसकी मेमोरी जो है वो कुछ भी शेयर नहीं होता, इसीलिए हम उसको मल्टी कंप्यूटर बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होते हैं उसकी मेमोरीज को शेयर कर सकते हैं। हाउ मल्टी प्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड, इसमें जो है हमने मल्टी प्रोसेसर की क्लासिफिकेशन करनी है बाय द वे देयर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज, कि उनकी मेमोरी जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है उसकी बेसिस पे हमने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो मेमोरी की बेसिस पे इसकी दो क्लासेस हैं, एक है टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर और एक है लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर। टाइटली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर्स कौन से होते हैं। अ मल्टीप्रोसेसर इज अ टाइटली कपल्ड कंप्यूटर सिस्टम हैविंग टू और मोर प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी टाइटली कपल्ड में आपके सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, ईच शेयरिंग मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। हर सिस्टम जो होता है वो अपनी मेन मेमोरी को भी शेयर करता है, यानी सीपीयू में जो आपकी रैम होती है, और पेरिफेरल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर्स हो सकते हैं, जो भी आपने अटैच किया हुआ है आप वो भी शेयर कर सकते हो इन ऑर्डर टू साइमल्टेनियसली प्रोसेस प्रोग्राम्स, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग के जो है आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हो वो साइमल्टेनियसली और एक ऑर्डरली वे में हो। टाइटली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर्स इज आल्सो नोन एज शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, क्योंकि इसमें हर चीज़ हमारी मेमोरी भी शेयर हो रही है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी शेयर हो रही हैं, तो इसीलिए हम इसको शेयर्ड मेमोरी सिस्टम भी बोलते हैं। लूजली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स क्या होते हैं, जिनको हम क्लस्टर्स बोलते हैं ओफन। ठीक है, ये जो है इनकी बेसिस स्टैंड अलोन सिस्टम के ऊपर होती है, और डुअल प्रोसेसर कम्युनिटी कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड वाया हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम्स जो होते हैं
वो आपस में प्रोसेसिंग तो उनकी सेम हो रही होती है, लेकिन वो हर सिस्टम जो है अपना स्टैंड लोन सिस्टम के तौर पे काम करता है, यानी अपनी वर्किंग खुद परफॉर्म कर रहा होता है। शेयरिंग जो होती है वो टाइट नहीं होती, कुछ मेमोरी का हिस्सा शेयर होता है, कुछ नहीं होता, यानी अगर आपकी मेमोरी शेयर हो रही है तो पेरिफेरल शेयर नहीं होते, वो उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इस तरीके की जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं जो कि लूजली कपल्ड हो, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम्स भी बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल है लाइनक्स, वीवल्स, क्लस्टर। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान, टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड में? टाइटली कपल्ड सिस्टम्स फिजिकली स्मॉलर देन लूजली कपल्ड सिस्टम्स, और लूजली कपल्ड जो है इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द टाइटली कपल्ड सिस्टम। और टाइटली कपल्ड सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और लूजली कपल्ड सिस्टम जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। अब आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि जब आपका सिस्टम जो है वो एक है और उसमें आपने हर चीज़ को शेयर कराया हुआ है, 2 से 3 सीपीयूज भी हैं आपके एक सिस्टम के अंदर, आपके पेरिफेरल्स भी हैं, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम टाइटली कपल्ड है। लेकिन लूजली कपल्ड जो है वो एज अ क्लस्टर है, यानी ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप है प्रोसेसर्स का जो एक जगह है और वो जगह भी ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये इसका जो है वो लूजली कपल्ड है।